एचटेट के अंदर पीआरटी टीजीटी पीजीटी के अंदर आपको लास्ट ईयर 2023 में एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिला था। आई थिंक पीजीटी या फिर टीजीटी में से एक पेपर में आपको देखने को मिला था कि आपको पॉलीगन के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आपको निकालना था, जिसमें आपको साइड दे दी गई थी। तो आपको आज की शॉर्ट्स में मैं ये कंप्लीट सॉल्व करना बताऊँगी कि अगर पीआरटी टीजीटी पीजीटी में इस साल अगर आ जाता है तो आपको इन फॉर्मूला की हेल्प से इस चीज़ को कर लेना है। सबसे पहले तो पॉलीगन्स क्या होते हैं आपको ये समझ लो जल्दी जल्दी। पॉलीगन्स बेसिकली वो क्लोज्ड फिगर्स होते हैं जिसमें कोई भी गैप नहीं होता और वो लाइन सेगमेंट से जो है वो बनते हैं। जैसे आप यहाँ पर ऊपर देख पा रहे हो कि सबसे छोटा जो पॉलीगन होता है वो ट्राइंगल का होता है, ठीक है। सर्कल इसमें पॉलीगन नहीं होता क्योंकि सर्कल आपका गोल होता है, इसमें कोई भी लाइन सेगमेंट नहीं होता, ना ही इसमें कोई भी किनारे होते हैं, वर्टिसेस होते हैं। बाकी इन सब में ये सारी चीज़ें होती है। तो ध्यान रखना ये जो क्लोज्ड फिगर है जैसे ट्राइंगल है, ये भी आपका एक पॉलीगन है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 3 होती है। मतलब पॉलीगन्स के अंदर नंबर ऑफ साइड्स बहुत मैटर करती है। आपका क्वेश्चन उसी से सॉल्व होगा। क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर आपकी कितनी साइड्स होती हैं, 4 होती है। फिर पेंटागन है, वो भी आपका पॉलीगन कहा जाता है। पेंटा का मतलब होता ही 5 है, तो जिसमें आपकी नंबर ऑफ साइड्स 5 होती है। हेक्सागन है, हेक्सा का मतलब होता ही 6 है। हेप्टागन है, हेप्टा का मतलब होता ही 7 है, ठीक है। तो नाम से ही क्लियर है। ओक्टा का मतलब क्या होता है, 8 होता है। फिर आपका नैना है, फिर आपका डेका है, मतलब डेका का मतलब क्या है, नंबर ऑफ साइड्स आपकी 10 है। तो ऐसे कितनी भी नंबर ऑफ साइड्स हो जाती है और उनका इस्तेमाल हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज़ करते हैं। तो पॉलीगन्स आपके ये क्लोज्ड फिगर हो जाते हैं। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं भाई इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो जैसे एक दो फॉर्मूले इनको बस याद कर लो आपको एक याद करना है। वैसे आपसे पूछा गया सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, मतलब जो आपका पॉलीगन दिया गया, लेट्स से कि आपको क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर दिया गया है, ओके सॉरी लेट्स से कि आपको यहाँ पर ट्राइंगल दिया गया। कितनी नंबर ऑफ साइड्स है यहाँ पर, 3 नंबर ऑफ साइड्स है। अगर मैं बात करूँ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, यानी कि ये तीनों के तीनों अंदर वाले सम की एंगल्स के सम की बात हो रही है। आपको पता है भाई ये 180 होता है, बट हम इस फॉर्मूला के थ्रू निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है, n-2 × 180। n क्या होता है, कितनी नंबर ऑफ साइड है। तो अगर आपको किसी भी पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड पता है तो आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। 3 - 2 1 होता है, 1 को जब 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 180 आता है। यानी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना आ जाएगा भाई, 180 आ जाएगा। अगर आपसे प्रत्येक कोण पूछ ले, ईच इंटीरियर एंगल पूछ ले, तो आप इस फॉर्मूला के डिवाइड बाई n कर देंगे। n मतलब 3 अगर ट्राइंगल के केस की बात करो। क्वाड्रिलेटरल के केस की अगर बात करो तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स जो होती है वो कितनी होती है, 4 है। तो फिर उसमें यहाँ पर हम 4 - 2 करेंगे जो कि 2 होता है, और 2 को जब हम 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आता है। और आपको पता है भाई जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं उनके सबका अंदर वाला जो सम होता है वो 360 ही होता है। ईच निकालें तो फिर उसके नीचे हम डिवाइड में क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। नंबर ऑफ साइड जितनी है उतने कर देंगे। नेक्स्ट है आपका सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल आपसे पूछा जाता है, मतलब बाहरी कोण आपसे किसी भी पॉलीगन के पूछे जाते हैं तो वो हमेशा 360 होंगे, ठीक है। ये याद कर लेना, मतलब नॉर्मल सी चीज़ है। और अगर आपसे ईच पूछा जाए तो उसको नंबर ऑफ साइड से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सो ये 2 फॉर्मूले बस रट के चले जाना और आप वहाँ पर सीधे तौर पर उनका इस्तेमाल कर सकते हो। आपको नंबर ऑफ साइड दे दिया जाएगा और आपसे या तो सम पूछ लेंगे या फिर ईच एंगल आपसे वहाँ पर पूछ लेंगे। मैं एक क्वेश्चन आपको करके भी दिखाऊंगी, ठीक है। डायगोनल ऑफ पॉलीगन की बात करी जाए भाई, कितने डायगोनल्स है, तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स का ये फॉर्मूला पुट कर देंगे, n-3 डिवाइड बाई 2। अब एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ जो लास्ट ईयर आपसे पूछा गया है। सो ये यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है जो कि आपसे लास्ट ईयर पूछा गया है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 10 साइड्स ईच, मतलब साइड्स आपसे यहाँ पर बता दी गई है कि नंबर ऑफ साइड्स यानी कि n की तरह यहाँ पर कितना है आपके पास, 10 है, ठीक है। आपको निकालना नहीं है। उसके बाद हिंदी में भी आप देख सकते हो 10 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग। इंटीरियर एंगल आपसे पूछा गया और सम आपसे पूछा गया। ऑप्शन आपको गिवन है। हमें फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन n-2 × 180 है। n की वैल्यू हमें 10 गिवन है। 10 - 2 × 180 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 8 × 180 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ऑप्शन के अंदर आपको पाई में गिवन है। और हमें इतना पता है कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। कितनी होती है, 180 डिग्री। 180 ऑलरेडी पाई है तो यहाँ पर ये पाई आ जाएगा और 8 पाई। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8 पाई आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपसे पूछा जाए भाई ईच इंटीरियर एंगल, अगर आपसे पूछ लिया जाए ईच इंटीरियर एंगल, तो आप क्या करेंगे, इस 8 पाई को डिवाइड बाई आप क्या कर देंगे भाई, जो भी आपका n है, n कितना है, 10 है, ठीक है। तो आपका ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईच एंगल आपका आ जाएगा। अगर आपसे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो हमेशा 360 डिग्री ही होता है। अगर ईच पूछ लिया जाए तो 360 डिवाइड बाई n होता है, और n कितना है आपके पास, 360 डिवाइड बाई 10 है, ठीक है। तो डिग्रीज में आपका ये यहाँ पर आंसर आएगा। हमेशा ध्यान में रखना किसमें, डिग्रीज में, क्योंकि एंगल्स की यहाँ पर बात हो रही है। और एक चीज़ और, अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई डायगोनल कितने बनेंगे इस पर्टिकुलर फिगर में, तो डायगोनल का फॉर्मूला ही मैंने आपको उसमें दिखाया था, n-3 डिवाइड बाई 2,
ठीक है। आपसे सिर्फ इसमें इंटीरियर एंगल ही पूछा गया है सम का, बट हम यहाँ पर सॉल्व करके और चीज़ें भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो 10 और 10 में से 3 गया 7 होते हैं और डिवाइड बाई 2, 2 पंजे 7 पंजे 35। कितने डायगोनल्स बन जाएंगे यहाँ पर? 35 बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ऐसे 3 फॉर्मूला जो है इनको ध्यान में रख लेना और ऐसे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा सभी के साथ, सभी वीडियोज़ को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपको मैं ऐसे ही ना छोटी छोटी वीडियो के थ्रू ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी कराती रहूँगी। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।